नमस्कार। पश्चिम बंगाल को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं और पश्चिम बंगाल को लेकर नया ओपिनियन पोल में आखिर किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। 294 सीटें, हर एक जिले के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और चुनावी विश्लेषण में अब बड़े बड़े नेता यानी चुनावी प्रचार में उतर गए हैं और इस बार किसकी सरकार बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बंगाल में फिर खेला होबे या सत्ता परिवर्तन, जिस कार से कई बड़े वादे और घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है और यहाँ पर बात की जाए तो ममता बनर्जी क्या 2026 में फिर खेला होबे या 2026 में भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है। तो अमित शाह का बड़ा ऐलान हो चुका है महिलाओं को लेकर और बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर किए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, इस पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर एक जिले के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं कोलकाता की 11 सीटों में, जहां टीएमसी को सबसे ज्यादा 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और एनडीए को 4 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस और सीपीएम फिर अलग चुनाव यहां पर लड़ी है। टीएमसी यहां पर अलग चुनावी मैदान में है और यहां पर अजुद्दीन ओवैसी और हुमायूं की पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ी है। तो किसे फायदा किसे नुकसान होगा ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या वोट शेयर यहाँ पर बिखरेगा तो किसे नुकसान हो सकता है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। कुंज बिहार की 9 सीटों को लेकर टीएमसी को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जबकि एनडीए को यहां 5 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में टीएमसी को 12 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, एनडीए को 7 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पूर्व मेदिनीपुर को लेकर भी यहाँ पर कई बड़े विश्लेषकों का अनुमान सामने आ रहा। सट्टा बाजार हो या फिर जिसका से पश्चिम बंगाल को लेकर अब चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और इसी भी जो सर्वे के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। यहाँ टीएमसी को 6 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, एनडीए को सबसे ज्यादा 8 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में टीएमसी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और एनडीए को भी 3 सीटें, यानी जलपाईगुड़ी में बराबर की टक्कर इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। जबकि महत्वपूर्ण आंकड़े पश्चिम मेदिनीपुर की सामने आ रहे हैं, जहाँ 15 सीटों को लेकर टीएमसी को 7 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें और एनडीए को 5 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि अलीपुरद्वार की 5 सीटों को लेकर टीएमसी को 3 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट, एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। जबकि उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट है और एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकते हैं। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों को लेकर भी बात की जाए तो यहाँ टीएमसी को सबसे ज्यादा 4 सीटें और यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट और एनडीए को भी 4 सीटें, यानी बराबर की टक्कर इस बार उत्तर दिनाजपुर में देखने को मिलने वाली है। जबकि बात करें दार्जिलिंग की 5 सीटों में तो टीएमसी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और एनडीए को भी 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक पश्चिम बंगाल को लेकर 100 सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है, उसमें टीएमसी को 48 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें और एनडीए को 39 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 100 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें सीधे तौर पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और कांग्रेस भी इस बार कुछ सीटों पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है। अब इसका फायदा और नुकसान किसे होने जा रहा है इसके भी आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो टीएमसी को 3 सीटें और एनडीए को भी 3 सीटें और कांग्रेस यहाँ 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। जबकि मालदा जिला की 12 सीटों को लेकर बात की जाए तो टीएमसी को 7 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और एनडीए को 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि नादिया जिले की 17 सीटों को लेकर बात की जाए तो टीएमसी को 6 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और एनडीए को 9 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। जबकि बात की जाए उत्तर 24 परगना की 33 सीटें निर्णायक हो जाती हैं, हार और जीत के बीच एक अहम ये सीटें मानी जाती हैं और यहाँ टीएमसी का पलड़ा भारी है। 22 सीटों पर टीएमसी जीत रही है और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, एनडीए को 8 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि बात किया झारग्राम की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, टीएमसी को भी 2 सीटें जा सकते हैं। यहाँ पर 2021 में 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2 सीटों को नुकसान दिखाई दे रहा है। दक्षिण 24 परगना की 31 सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं और यहाँ टीएमसी को 11 सीटें सिर्फ और कांग्रेस को 2 सीटें और एनडीए यहाँ पर बाजी मार रही है। 18 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बात किया तो पूर्वी वर्धमान की 16 सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं। यहाँ टीएमसी को 5 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें और एनडीए 8 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर 219 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें टीएमसी को 104 सीटें, कांग्रेस को 24 सीटें,
एनडीए भी ज्यादा पीछे नहीं है। 91 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में भी जा रही हैं। यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में हर एक जिले में बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। तो बांकुरा की 12 सीटों में टीएमसी को 7 सीटें, कांग्रेस 0 सीट, एनडीए को 5 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों को लेकर जो अनुमान सट्टा बाजार ने लगा, इसमें टीएमसी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और एनडीए को 5 सीटें यहां पर मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहां पर टीएमसी 240 सीटों में से 114 सीट, कांग्रेस 25 सीट, एनडीए भी 100 का आंकड़ा पार कर गई है। 101 सीट पर एनडीए इन 240 सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है। बीरभूम की 11 सीटें भी निर्णायक हो जाती है। टीएमसी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और एनडीए यहां पर 7 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। अब जो अंतर है वो कम होता नजर आ रहा है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। पुरुलिया की 9 सीटें भी निर्णायक है। टीएमसी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और एनडीए को यहां 6 सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। हुगली जिले की यहां पर 18 सीटों पर टीएमसी 6 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और एनडीए को 10 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अब तक यहां पर जो आंकड़े उसमें बराबर की टक्कर पर पहुंच गई है। टीएमसी 125 सीट, एनडीए 124 सीट और कांग्रेस की 29 सीटें निर्णायक हो जाती है। अगर कांग्रेस 29 सीटें जीतती है तो वो भूमिका में यानी त्रिकोणीय टक्कर की संभावना दिखाई दे रही है। हावड़ा जिले की 16 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें टीएमसी को 12 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर 294 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें टीएमसी को 137 सीटें, एनडीए को 127 सीटें, कांग्रेस को 30 सीटें। अगर कांग्रेस 30 सीट निकालती है तो निर्णायक भूमिका में आ सकती है। फिर टीएमसी यहां पर कांग्रेस की मदद के बिना सरकार नहीं बना पाई क्योंकि 148 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। ऐसे में सवाल कई सामने आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस को क्या वो 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं या फिर टीएमसी यहां पर एक बार फिर से 150 के पार जाएगी या भारतीय जनता पार्टी 150 के पार जाएगी। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण की यहां पर बात की जाए तो 152 सीटें और दूसरे चरण की यहां पर 142 सीटें निर्णायक हो जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इस पर आप रख सकते हैं। मिलते हैं नए और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।